बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, कल साबक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातलाना हमला किया गया उन्हें शहीद करने के लिए। मौजज़ाना तौर पर बच जाने वाले PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कातलाना हमले के बाद अहम राजों पर से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कल के रोज़ पता था मुझ पर कातलाना हमला होगा और मुझे मार देंगे। उन्होंने कहा ये 3 लोगों ने मुझे साजिश की, जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म और एक शख्स का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैं जब भी ठीक होऊंगा दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा और इस्लामाबाद जाऊंगा। साबक वज़ीर आज़म ने ऐसे ऐदे रास अफशां कर दिए जिससे ताकतवर ऐवानों में लरस गए, जलजला तारी हो गया। वजीर आजम ने कहा बंद कमरों में मुझे कत्ल करने की साजिश की गई और मुझे उन्हीं के लोग आकर बताते थे। उन्होंने कहा कि मुझे उन्हीं के लोग आकर बताते थे, इलेक्शन कमीशन से लेके मेरे पर दहशतगर्दी के मुकदमात चलाए गए और मुझे कहा जाता है हमेशा ऊपर से हुक्म आया है। इस मौके पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बारहा मुतालबा किया कि खुदारा इंसाफ दिलाया जाए। जब तक ये 3 लोग अपने ओहदों पर कायम हैं, मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता। मैं अपनी ज़िंदगी इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। खुदारा मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। नाज़रीन, साबक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने शौकत खानम में अपना ऑपरेशन होने के बाद जिनको 2 टांगियों पर कल गोलियां लगी, शौकत खानम में मरीज का लिबास पहनकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए धमाका खेज इंकशाफत किए, जिससे पाकिस्तान के हर ताकतवर हल्के और हुकूमत में जलजला आ गया, भूचाल आ गया और हर आदमी अपनी नजरों से हिल गया। उन्होंने कहा कल जब मैं लाहौर से निकला था तो मुझे पता था मुझ पर वजीराबाद या गुजरात में कातलाना हमला होगा। मुझे इल्म था मेरे पर कातलाना हमला होगा। उन्होंने कहा मेरे पर कातलाना हमले करने वालों में 3 शख्सियात का नाम लिया। उन्होंने कहा जब माजी में हुकूमतें ख़त्म होती थी तो लोग मिठाई बांटते थे। जब मेरी हुकूमत अमेरिकन रजीम लेटर के तहत, एक मरासले के तहत, एक साइफर के तहत तब्दील गई तो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। तो मैं समझ गया कि इस मुल्क में शऊर पैदा हो गया है। इस दौरान उन्होंने कहा मेरी जासूसी की जाती रही, मेरे टेलीफोन सुने जाते रहे, मेरा घर बक किया जाता रहा और मेरे मुलाजमों को पैसे दिए जाते रहे कि इमरान खान के बारे में सारे हकायक बताओ। उन्होंने कहा जब मैंने लॉन्ग मार्च शुरू किया तो मुझे धमकियां दी गई, इस लॉन्ग मार्च में तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हारी लाश आएगी। उन्होंने कहा मुझे 1 दिन पहले यह खबर आई थी कि जब मैं इमरान खान का काफिला लॉन्ग मार्च, जिसमें रोज बरोज लातेदाद लोगों में इजाफा होता जा रहा और इसी तरह इजाफा होता रहा, तो इस्लामाबाद में और पिंडी में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा, तो इन्होंने फौरी मुझे कत्ल करने की साजिश की। उन्होंने कहा जब मैं वजीराबाद में जलसे से खिताब कर रहा था तो उन्होंने पहली दफा बहुत बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा नाज़रीन कि मुझे कत्ल करने का इन्हें यकीन था और इन्होंने जान के उससे पहले मेरे खिलाफ ये प्रोपोगंडे किए अपने माउथ पीस से कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इमरान खान मजहबी की कोई गुस्ताखी करता है और इसके लिए बंदे तैयार किए गए। मैं FIA में जाता था तो मेरे पर दर्जनों मुकदमा तो होते थे, वो कहता था ऊपर से हुक्म है। उन्होंने कहा वो कौन है जो ऊपर से हुक्म देता था। मैं इलेक्शन कमीशन ने मेरे खिलाफ 8 फैसले किए, अदालतों से मुझे रिलीफ मिला। मैंने शहबाज गिल के खिलाफ बात की तो वो कहते थे ऊपर से हुक्म है।
उन्होंने कहा जब मैं वजीराबाद तकरीर कर रहा था उन्होंने अहम तरीन राज़ों पर से पर्दा उठा दिया जिससे पाकिस्तान के हुकूमत के तमाम ऐवानों में जलजला तारी हो गया और इस वक्त सर जोड़ के बैठ के कि इमरान खान तो किसी को छोड़ेगा नहीं, ये तो मौजजाना तौर पे बच गया। उन्होंने कहा ये मुझे कत्ल करने के लिए इन्होंने आदमी भेजे। एक आदमी ने मेरे साइड से ब्रस्ट मारा, एक आदमी ने मेरे राइट साइड से मुझ पर ब्रस्ट मारा, उस ब्रस्ट से मैं गिर गया। उन्होंने कहा मैं जैसे ही गिरा तो मेरे ऊपर कुछ और लोग आ गए, दूसरा ब्रस्ट मेरे सामने, मेरे ऊपर से गोलियां गुजर रही थी। उन्हें यकीन था कि इमरान खान शहीद हो गया। उन्होंने कहा मेरी मौजूदा जिंदगी सिर्फ अल्लाह के करम की वजह से बची है, वरना साजिश करने वालों ने मुझे मारने में कामयाबी के तौर पर निकल गए थे। उन्होंने कहा मेरे पर एक कंटेनर के बिल्कुल सामने से ब्रस्ट मारे गए, एक साइड पे मारे गए और जान के एक जुनूनी बंदे को रंग दिया गया। उन्होंने उसकी मिसालें दी कि मैंने सितंबर में तकरीर की थी कि मेरे खिलाफ एक जुनूनी किया जाएगा क्योंकि मैं इस मुल्क का 3 साल वजीर आजम रहा था, 3.5 साल। मुझे इन्हीं के लोग आकर बताते थे कि सर आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, आपने इंडिपेंडेंट मुल्क को करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैं कल कातलाना हमले में मौजजाना बच जाने के बाद अब यह पैगाम देना चाहता हूं जो बंद कमरों में लोगों की जिंदगियों का फैसला कर रहे हैं, मैं जब भी ठीक होता हूं दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल दे के सड़कों पर निकलूंगा। ताहम उन्होंने अवाम से मुतालबा किया कि खुदा के लिए आप जब तक 3 लोगों पर हम मुकदमा दर्ज कराना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा वो मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। याद रखें कि इस वक्त इमरान खान के इत्तेहादियों की यानी कि काफ लीग और इमरान खान की पंजाब में हुकूमत है। उन्होंने कहा मैं मुकदमा मेरा दर्ज नहीं किया जा रहा। उन्होंने अवाम से मुतालबा किया, तरीके इंसाफ से मुतालबा किया, जब तक ये तीनों पर मुकदमा दर्ज नहीं होता और इस्तीफे नहीं देते वो सड़कों पर पुरअमन एहतजाज करते रहें। उन्होंने कहा कि मेरी जासूसी की जाती रही। उन्होंने कहा 9 अप्रैल को जब मुझे रजीम चेंज किया गया और उसके बाद लोगों का लाखों लोग सड़कों पर निकले तो बंद कमरों में बैठने वालों ने फैसला किया कि वो मुझे कत्ल करवा देंगे, जिसकी इतलात मुझे वक्तन वक्तन आती रही। उन्होंने कहा कि मैं जब तकरीर कर रहा था तो ये समझे मैं मर गया हूं क्योंकि मैं गिर गया तो मेरी टांगों में 2 गोलियां लगी। उन्होंने कहा कि सामने 3 लोगों ने उन्होंने कहा मैंने अपनी वीडियो में जब मेरी अमेरिकन रजीम साइफर के तहत हुकूमत तब्दील गई तो 4 लोगों ने मेरे कत्ल की साजिश की, जिसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड बनाई हुई है और वो पाकिस्तान से बाहर रखी हुई है। जैसे ही मुझे ये शहीद करेंगे तो वो सामने आ जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च में बढ़ती हुई तादाद की वजह से, बेपनाह लोगों में इजाफे की वजह से, उन्होंने कहा मुझे बुध के रोज इतला मिल गई थी मेरे पर वजीराबाद या गुजरात में कातलाना हमला होगा और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैंने सोचा कि शायद ये इतना कत्ल ना करे। जब मैं चला तो मैंने अपने कुछ लोगों को बताया कि मुझ पर यह हमला हो सकता है। उन्होंने कहा जान के एक ने राइट साइड पे किया जो मेरी टांगों में गोलियां लगी, फिर एक ब्रस्ट ऊपर से गया। अगर मैं खड़ा रहता तो छन्नी हो जाता। ये समझे जब मैं गिरा हूं मैं शहीद हो गया हूं। उन्होंने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। ये 3 लोगों ने जो साजिशें की है मैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहा हूं। मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। हर कोई कह रहा है ऊपर से हुक्म है, कोई ऊपर से हुक्म है। उन्होंने कहा कि जा अवाम से कि आप अवाम सड़कों पर रहे जब तक ये 3 लोग इस्तीफे नहीं देते और मुकदमा नहीं देते। उन्होंने कहा कि आदम सवाती पर जिनसी तशद्दुद हुआ, शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद हुआ, दुनिया की किसी जमहूरी हुकूमत में ये कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ शहीद को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया, वो दुबई गया, उसे दुबई नहीं रहने दिया गया। उसके बाद वो कीनिया गया, वहां उसको मरवा दिया गया। उसकी मां ने भी जो इन्होंने कमीशन बनाया है वो इस पर एतमाद नहीं करती। वजीर आजम ने कहा कि 4 आदमियों की वीडियो बैरून मुल्क है जो 9 अप्रैल को मेरी हुकूमत का जिन्होंने खात्मा किया मौजूदा इधर से मिलके,
और लॉन्ग मार्च में जो मेरी साजिश की, इन सब के बारे में मैं आवाम तक सच बोलता रहूँगा। और हमने दरख्वास्त कर दी है, अगर ये मुकदमा दर्ज ना हुआ, मैं फौरी तौर पर सेहतयाब होने के बाद दोबारा सड़कों पर निकलूँगा और अवलान इस्लामाबाद पहुँचूँगा। उन्होंने इस मौके पर चीफ जस्टिस से मुखातिब करते हुए कहा कि आज़म सवाती को इस उम्र में जिस तरह बरहना करके हसास जिस्म पर तशद्दुद किया गया, और वो ये कहते रहे कि जाके अपने लीडर इमरान खान को बनाना कि तुझे भी नंगा करके इसी तरह मारेंगे। नाज़रीन, निज़ाम नंगा हो गया है। लोग समझते थे कि इमरान खान को मौत छू कर चले गई है, वो मौजाना तौर पर बचे हैं। बींग साफ़ी, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिस तरह गोलियों की बुछाड़ उन पर की गई, ये अल्लाह ताला ने गैबी फरिश्ते भेज के उनकी ज़िंदगी को बचाया है, क्योंकि ज़िंदगी की हिफाजत मौत करती है, उसका वक़्त अल्लाह ने मुकर्रर किया। मारने वालों ने कल इमरान खान को मार दिया था, लेकिन बचाने वाले, जिसे अल्लाह रब्बुल जलाल कहते हैं, उन्होंने बचाया है। क्या उनके 3 लोगों के मुकदमात होंगे उन पर? बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं लगता। क्या इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान में आज जो जलसे हो रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जिनको तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो मौजाना जिंदगी पाए हैं, उन्होंने मौजाना तौर पर बचे हैं, और आज उन्होंने मरीजों वाला लिबास पहन के अवाम को तल्ख हक़ाइक़ और साजिशों को बेनकाब किया है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये हुक्मरान वक्त पर मुनहसर होता है। उन्होंने ये बात भी कही कि आज़म सवाती के साथ नंगा करके, जब मैंने शहबाज गिल की बात छेड़ी तो मुझ पे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज दिया गया। उन्होंने कहा पुलिस कहती है ऊपर से हुक्म आया, FIA कहती है ऊपर से हुक्म आया, इलेक्शन कमीशन जो उनके घर का साथी है वो कहता है ऊपर से हुक्म आया। उन्होंने कहा कि मैंने जो बंद कमरों में हुकूमतें बताते थे उनके खिलाफ ऐलान जहाद कर दिया है, और हकीकी आज़ादी की जंग में मेरी जान जाती है तो जाए। मैं जल्द अवाम को लेकर फिर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की शक्ल में जाऊंगा। नाज़रीन, इमरान खान के आज के अहम इंकशाफत, 70 साल हिस्ट्री में कई लीडर मारे गए, लेकिन किसी ने कभी नाम नहीं लिया। लियाकत अली खां हो, फातिमा जनाह हो, जुल्फ़िकार अली भट्टो हो, या पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ और मरियम, पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर की 2 दफ़ा हुकूमत की गई, लेकिन वो बचते रहे। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरान NRO लेने के लिए इक़्तिदार में आए, और अब मुझे कत्ल करके किसी और के साथ NRO की बारगेनिंग करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हम दुआ गो हैं कि इमरान खान समेत अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानी और मुहिब वतन सियासतदान या आम शहरी हो या सरकारी अफसर मुलाजम हो, उनकी हिफाजत फरमाए। याद रखें, जिसने एक नाहक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। दूसरा सवाल उन्होंने छोड़ा, पुलिस हिरासत में एक ऐसे शख्स के 2 बयानात, ये पुलिस भी मजबूर है, 2 बयानात किसने चलवाए और इसको मजहबी रंग किसने कोशिश दी? ये मुल्क में खाना जंगी कराने की साजिश है। ये तरीके इंसाफ के चेहरे इमरान खान के इंकशाफत तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।